दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का एक नया लेक्चर, जहां पर हमने सीखना है कुछ ऐसे सवाल, एक ऐसी टाइप जिसके अंदर रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी या फिर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से आप कुछ क्वांटिटी को कम या ज्यादा ले सकते हो, उस पे सवाल बनते हैं। और ये टाइप यकीन मानिए एक स्टैंडर्ड टाइप है। बुक्स के अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स में ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर वैल्यूज भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, जो मैं इस लेक्चर में आपको करवाने वाला हूं। और वो सभी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में जो कि स्टैंडर्ड है वहां पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए जब मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ ऐसे सवालों की बात कर रहा हूं जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और जो आपको एग्जाम में एज इट इज दिखेंगे। आप इस पूरी टाइप के अंदर दो तरह के सवाल देखोगे। हालांकि टाइप में एक ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो इसका पूरा थीम है वो एक ही है, बट सवाल दो तरह के हैं, वो दोनों में सिखाऊंगा आपको। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के अंदर आपके मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। दोस्तों पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार रीड करते हैं। आइए। एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ साल्ट enables a person to buy 3 kg less for ₹165। बोल रहा है कि नमक के रेट में, प्राइस में इंक्रीज आया, 10% रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है, जो खरीदने जाता है ये नमक, उसको 3 kg कम नमक मिल रहा है उसी सेम एक्सपेंडिचर के लिए जो वो पहले कर रहा था, यानी कि ₹165। आपको यह पता लगाना है कि जो ओरिजिनल जो साल्ट का प्राइस था वो क्या था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साल्ट पर केजी वो निकालना है। देखो मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि अभी तक आपको इसका मतलब समझ नहीं आया होगा। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन की थीम को पकड़ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा आराम से पहले क्वेश्चन की थीम को पकड़ने की कोशिश करो, आप ब्रेक करके क्वेश्चन को समझते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप सभी को, सुनिए। मिसाल के तौर पर जो इन्होंने यहां पर एक्सपेंडिचर दिया 165, मैं उसी को लेकर चलता हूं। आप बाजार गए, किसी एक दिन जा रहे हैं, आपने 165 रुपए दिए और आपने नमक लाया। नमक मान लेते कुछ भी केजी लाया होगा, 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, मालूम नहीं है, बट कुछ केजी लाया नमक। अब दिए कितने पैसे थे? 165। नेक्स्ट डे आप दोबारा शॉप पर गए, आपने दोबारा उसको 165 रुपीज दिए और उतने ही नमक की डिमांड की। बट वो शॉपकीपर आपको क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है भैया रेट बढ़ गया है, 10% रेट बढ़ गया हुआ है नमक में, अब आपको नमक उतना नहीं मिल सकता जितना आप कल लेके गए थे, क्योंकि पैसा तो आप उतना ही लेकर आए हो। तो आप एक काम करिए, या तो जो रेट बढ़ गया हुआ है वो पैसे मुझे दे दीजिए, या फिर आप एक काम करिए, जितना पैसा आप लाए हो उसमें फिर आपको नमक थोड़ा कम मिलेगा, आप वो ले लीजिए। यानी अगर मैं 10% लगाऊं 165 रुपए के ऊपर, तो वो बनेगा कितना? एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ो, 16.5 बनेगा। यानी 16 रुपए 50 पैसे आप या तो मुझे और दे दीजिए, शॉपकीपर बोल रहे हैं आपको, तो आपको नमक उतना ही मिल जाएगा जितना आप कल लेकर गए थे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फिर 3 केजी नमक कम दे देता हूं, ताकि जो रेट में इंक्रीज आया वो कंपनसेट हो जाए। क्या बात समझ रहे हो? तो यहां से सीखने को मिल क्या रहा है कि ये जो बात आ रही है 10% इंक्रीज की, जो वैल्यू में आपको देखने को मिली कितनी, मैं रुपीस की बात कर रहा हूं, ₹16.5। ठीक है, बेसिकली यही वो चीज है जो आपको इंक्रीज मिला, बट ये इंक्रीज किस में है? इन रुपीस। ठीक, या तो आप ये 16.5 रुपए से दे दीजिए, या फिर आप 3 केजी जो नमक है वो कम ले लीजिए। तो मैं दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूं? मैं दूसरी तरफ लिख रहा हूं 3 केजी। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि 3 केजी का फिर रेट जो है वो 16.5 रुपए हुआ, तभी तो वो आपको बोल रहा है या 16.5 रुपए वापस दे दो, एक्स्ट्रा दे दो, या 3 केजी कम ले लो आप। तो मतलब तो यही हुआ ना कि जो 3 किलो है उसका फिर रेट कितना बढ़ रहा है? वो रेट 16.5 रुपए बढ़ रहा है। तो यहां से पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर पहुंचेंगे हम। डन, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इफ इन केस कोई डाउट रहा भी होगा, मैंने आपके लिए यहां पर लगभग 6 से 8 सवाल लिए, ये दोनों तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। आपको हर क्वेश्चन के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 केजी का प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1 केजी का प्राइस कितना बनेगा? यही 16.5 को मैंने डिवाइड किया किससे? 3 के साथ। अब आप करो इसे कट,
काट करने की कोशिश करो। देखो 3 5 जा 15, ठीक है, 5 से कटेगा ना। अब क्योंकि 1 बचा और आगे पॉइंट भी है तो पॉइंट को भूल जाओ, 1 और 5 15 बन गया। अगेन 3 5 जा 15, बट पॉइंट जो है वो अपनी जगह पर आ गया। यानी आपको जो प्राइस मिल रहा है ₹5.5 पर केजी। क्यों बोला मैंने? क्योंकि वहां 1 केजी लिखा है। तो आपको यह समझ आ रहा है कि जो नया रेट है नमक का वो है ₹5.5 पर किलो। दिस इज अ न्यू प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो तरह के प्राइस वो पूछ सकता है, वो आपसे न्यू प्राइस भी पूछ सकता है, वो आपसे ओल्ड प्राइस भी पूछ सकता है। ये कौन सा प्राइस है भाई? दिस इज द न्यू प्राइस, और यू कैन से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज्ड प्राइस। पर केजी है, वो चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए। चलो, बट उसने हमसे ये नहीं पूछा फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। इसने पूछा फाइंड द ओरिजिनल यानी ओल्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। जो पहले आप 165 रुपए दे रहे थे, उसमें जितना भी आप नमक ला रहे थे वहां आपको रेट क्या पड़ता था, ये वो पूछ रहे हैं आपसे। तो अब आपको समझना ये पड़ेगा, क्योंकि 10% का इंक्रीज आया था रेट में, तो ये जो वैल्यू आपकी मिल रही है ये फिर मिल रही है 110% की। पिछले दिन यानी 100% होगा, खुद में 100% होता है। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये फिर कितने परसेंट की मिल रही है? 110% की। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट सिंपली मींस 110% की वैल्यू आपको कितनी पड़ रही है? 5.5। बस ये वो बॉक्स है जो मैं हर बार बनाने की कोशिश करता हूं। अब यहां से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें निकालना है, पहले अगर मैं 1% की बात करूं तो 5.5 अपॉन 110, हमें 100% निकालना है क्योंकि ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो 5.5 अपॉन 110 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करो, 55 अपॉन 110, ये पॉइंट का 10 मैंने नीचे उतारा, इंटू 100। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 11 5 जा 55, यानी मेरा जो प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है? रुपीज 5 पर केजी। तो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क, दिस इज ओरिजिनल प्राइस। भाई ये है वो चीज जो आपसे पूछी जा रही है, यानी ओरिजिनल प्राइस। ये था दोस्तों सवाल। था ना मजेदार सवाल? मुझे तो बहुत चीजें इसमें सीखने को मिली। आपको समझाते साथ मुझे बहुत सारी चीजें अपने मन में क्लियर हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली होगी। तो आइए एक क्विक रिवीजन देते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर जितने भी मैंने आगे सवाल लिखे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और यकीन मानिए मजा आएगा बहुत। चलिए चलिए, आज एक्चुअली मैं ये दोपहर, सैटरडे है ना, आई एम फ्री, तो मैं ये दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। सैटरडे संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो दरवाज़ा वगैरह ओपन करके सूरज की रोशनी भी है बाहर, तो मैं बस चेकआउट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लैरिटी कितनी ज़्यादा मिलेगी, क्लैरिटी का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। चलिए आइए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सुनिए, मैं दोबारा से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बाजार गए थे, ठीक है, किसी एक दिन आपने 165 रुपये दिया और उसको बोला मुझे नमक दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको मिल गया 10 किलो नमक, मिसाल के तौर पर, ठीक है, 10 नहीं 20 मान लो, ठीक। अब हुआ क्या, आप नेक्स्ट डे दोबारा गए, आपने उसको दोबारा 165 रुपए दिए और आपने बोला वही मुझे 20 किलो नमक दोबारा दे दो। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नमक का रेट जो है वो बढ़ चुका है, 10% रेट बढ़ गया हुआ है, तो अब आपको उतना नमक नहीं मिल सकता। आप एक काम करिए, या तो मुझे जो 10% रेट बढ़ गया उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसे दो। वो एक्स्ट्रा कितना बनता है, 10% लगाया मैंने 165 पे, 16.5 रुपए, या मुझे अब 16.5 रुपए दे दीजिए। तो या फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नमक आपको कम देना पड़ेगा। मैं 3 केजी नमक आपको कम देता हूं ताकि बराबरी पे आ जाए बात। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि जो 3 केजी नमक वो कम देना चाहता है उसका रेट जो पड़ रहा है उसको वो 16.5 रुपए पड़ रहा है। तो मिसाल के तौर पे ये जो मैंने एग्जांपल दी यहां से क्लियर हो गया कि 3 केजी जो है वो उसको 16.5 रुपए का पड़ रहा होगा, और ये एक नया प्राइस है क्योंकि इसमें इंक्रीज ला दिया है मैंने। तो इधर से मैंने 1 केजी की वैल्यू निकाली, 3 को नीचे लाके वो आया 5.5 रुपए पर केजी। बट दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस। नाउ द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क द ओल्ड प्राइस, द ओरिजिनल प्राइस। डन। अब हमें पिछला प्राइस निकाला, ये तो अभी पड़ रहा ना 1 केजी का 5.5 रुपए, बट पहले कितना पड़ता था। तो मैं बोलता हूं 10% इंक्रीज आया था रेट में, यानी 110% की वैल्यू होगी ये। 100 में 10 को ऐड किया, 100 कौन है, जो पहले वाले दिन का रेट था। यहां से मैंने 100% की वैल्यू निकाली, वो मुझे मिली 5 रुपए पर केजी, यानी रियलिटी में जो ये साल्ट था ये 5 रुपए पर केजी था। तो ये था दोस्तों आज का पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं और एक बार इसे अब रीड करिए, समझिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, करिए रीड।
एमएफ फिर किसमें छेड़ा हुआ है? 56। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस। बोल रहा है कि रिडक्शन हुआ 25% प्राइस ऑफ राइस में, enables a person to buy 5 kg more for ₹120। सेम क्वेश्चन है, आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है राइस का पर केजी। तो मैं रीड करूं हिंदी में अब, ठीक। वो बोल रहा है पिछली बार जिस तरह से आपका रेट जो है वो इंक्रीज हुआ था, बढ़ गया था, रेट बढ़ गया था ना, इस बार आपका रेट जो है उसमें रिडक्शन आ गया, घट गया है। तो रेट घट गया, आपको चीज ज्यादा मिलेगी। वो बोल रहा है उसको 5 केजी चीज ज्यादा मिल रही है, सेम उसी 120 रुपए की। ये बात वो हो गई, आप शॉप पर गए, कल गए थे, आपने 120 रुपए दिए, ठीक। आपने उसको बोला चीज है क्या? चावल है। आपने 120 रुपए दिए और बोला चावल दो, राइस दो। उसने आपको राइस दे दी, जितने भी केजी दी साइड पे रखी उसे। अब आज वापिस आप गए, आपने उसको दोबारा से 120 रुपए दिए, बोला उतनी ही राइस दो जितनी कल दी थी। वो बोलता भैया भैया आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? रेट तो कम हो गया है, रेट तो कम हो गया है, 25% रेट में गिरावट आ गई है। अब आप एक काम करिए, अब इसका अगर मैं 25% निकालू 120 रुपए का, वो आता है कितना है? 30। आप एक काम करिए, या 30 रुपए वापस ले लीजिए आप, या फिर उसके बदले मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक्स्ट्रा राइस दे देता हूं। और वो एक्स्ट्रा राइस कितनी है? 5 केजी। तो यहीं से आपका सवाल सॉल्व होता है। वो कैसे सॉल्व होता है देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए 120 है ना, 120 के ऊपर मैंने कितना अप्लाई करना है? मैंने अप्लाई कर दिया 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ 120, जो मैंने भी आपको ₹30 बोला, 30 बोला था मैंने। और वो या बोल रहा था आपको 30 रुपए वापस ले जाइए, या उसके बदले में 5 केजी चीनी देता हूं। यानी 5 के चीनी नहीं, सॉरी चावल, 5 केजी राइस की वैल्यू फिर उसको कितनी पड़ रही थी? 30। बट दिस इज द न्यू रेट, न्यू प्राइस। तो यहां से अगर मैं 1 केजी का प्राइस निकालूं, वो आएगा 30/5, यानी 1 किलो उसको कितने रुपए की पड़ रही है भाई? 1 किलो पड़ रही है 6 रुपए की। बट वही सवाल अगर मैं आपसे करूं, बताइए ये जो 6 रुपए है, ये कौन सा प्राइस हुआ भाई? दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यू प्राइस। आप या इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हो, दिस इज डिक्रीज्ड प्राइस। ऑप्शन में ये है, बट ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि उन्होंने हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा था। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? तो अब सुनिए मेरे को आगे क्या करना है। फिर वही बात कि ओरिजिनल प्राइस खुद में कितना परसेंट होगा? 100%, क्योंकि 25% की गिरावट आई थी। तो यानी 75% की बात करूंगा मैं फिर, यानी ये 75% जो होगा, ये कितने रुपए पड़ रहा है? 6 रुपए, क्योंकि ये डिक्रीज्ड वैल्यू है 25% घटाने के बाद। अब मुझे 100% की निकालनी है वैल्यू। आइए सॉल्व करते हैं। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? 6/75 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 100% की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? ₹8। तो ये है भैया कौन सा प्राइस? और भाई यही है जो हमें निकालना था, ओरिजिनल प्राइस। तो पहले उसको कितना पड़ रहा था रेट? किसका? इस चावल का, राइस का, वो 8 रुपए पड़ रहा था, और डिक्रीज आने के बाद वो कितने रुपए पड़ रहे हैं? 6 रुपए। ये वही बात आ गई, 8 रुपए के ऊपर अगर आप 25% का डिक्रीज लाओगे ना, तो वो रेट आपको 6 रुपए ही पड़ेगा, चाहे आप पूरी टोटल ओवरऑल वैल्यू पे लगाओ, चाहे आप 1 केजी के ऊपर लगाओ। हो गया क्लियर? कुछ पूछना है आपको? सोचिए, अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप पूछ सकते हैं, नोट करें। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे नोट करें एक बार अच्छे से। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको यहां पर दोबारा से इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। देखो पहला सवाल 10 मिनट में सॉल्व हुआ, ये दूसरा सवाल है 4 मिनट में सॉल्व हो गया, क्योंकि पहले हमने एक्सप्लेनेशन ली थी। आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह का तीसरा सवाल देखिए, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सवाल आपको एज इट इज मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। वैल्यूज में बदलाव आ सकता है, वर्ड्स में बदलाव नहीं आएगा, पेपर में एज इट इज दिखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस है, एसएससी में बहुत बार देखे हैं, जेके एसएसबी में बहुत बार देखे हैं। आप अरिहंत की बुक ले लो, आरएस अग्रवाल ले लो, कोई भी किताब ले लो जो जनरल बुक है, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तभी मैं इतना फोकस कर रहा हूं इस पे।
और ये सब चीजें यूट्यूब पे मिल रही है, पेड कोर्स नहीं है। तो आपको खुशकिस्मत समझना चाहिए, और अगर समझ आ रही है तो फिर भाई क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करना है आपको। तीसरा सवाल, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी। इस बार 10% जो है वो घटाव आया रेट में। ऑब्वियसली जब रेट कम हो जाएगा चीज ज्यादा मिलेगी, तो आप 25 kg ज्यादा ये टी यानी चाय ले पा रहे हो। किसके लिए, किस रेट पे, कि जो पहले आप 22,500 दे रहे थे। आपको इस बार ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा, जैसे पिछले सवाल में भी आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा था, उससे पिछले सवाल में भी ओरिजिनल प्राइस। ये देखो कितना आसान सवाल हो गया, इस बार रिड्यूस प्राइस पूछा है, एक स्टेप और कम हो गया। तो मैं अगेन आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। आप गए शॉप पे, आप उसे 22,500 रुपए दे रहे थे, कल की बात कर रहा हूं। उसने आपको टी यानी चाय की पत्ती दे दी। अब वो कितने केजी दी मालूम नहीं, छोड़ दीजिए। दार्जिलिंग में गए थे, वहां महंगी होती है, ठीक है। हुआ ये, अब आप आज वापस गए वहां पर टी लेने के लिए, चाय पत्ती लेने के लिए, और आपने वही 22,500 उसे दिया। आप उसे बोल रहे हो जितनी आपने कल मुझे चाय दी थी उतनी ही चाय मुझे आज दे दो, चाय पत्ती। और शॉपकीपर बोल रहा है भैया क्या कर रहे हो, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो आप। भैया रेट में तो घटाव आ गया, रेट में तो डिक्रीज आ गया, 10% रेट कम हो गया। अब इसका 10% कितना होगा, कितना होगा 2250। तो बोलता भैया या तो आप 2250 रुपए ले जाइए, जितना आप मुझे दे रहे हो उसमें से 2250 ले जाइए, तो आपको उतनी ही टी मिलेगी जितनी कल मिली थी। तो या आप ऐसा कर सकते हो, अगर पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं आपको फिर उतने पैसे की एक्स्ट्रा टी दे देता हूं, और वो एक्स्ट्रा टी कितनी दे रहा है, वो 25 किलो दे रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि जो मैं 2250 की बात कर रहा था, 2250, जो वो उसे वापस देना चाहता है, बदले में उसको वो 25 kg भी दे सकता है टी। इन दोनों में से कोई एक बात कर सकता है। तो ये दोनों आपस में फिर क्या होंगे, ये दोनों आपस में भैया बराबर होंगे। ये बन गया ना बॉक्स, बहुत बार बना दिया अब हमने, समझ आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 kg की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 2250 अपॉन 25। करो सॉल्व, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, एक जीरो आएगा, यानी बन क्या रहा है 450 अपॉन 5। इसे सॉल्व करो, 9 से कटेगा और एक जीरो आ गया, ये आ गया 90। तो 1 kg की वैल्यू फिर मुझे कितनी मिल रही है भाई, ₹90। और ये कौन सा रेट हुआ, ये हो गया नया रेट, रिडक्शन आने के बाद का रेट। इट सिंपली मींस ये जो चीज आई है, मैं यहां लिख देता हूं भाई, दिस इज व्हाट न्यू प्राइस और न्यू रेट, जिसे आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो डिक्रीज्ड रेट, ठीक है, और रिड्यूस्ड रेट। रेट बोलो प्राइस बोलो, बात एक ही है। यही पूछा था आपसे, रिड्यूस्ड प्राइस। तो आंसर क्या मिल रहा है, ₹90। ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा सही जवाब है। अब दोस्तों आपके मन में अगर ये चीज आ रहा है, ये 2250 कहां से आया था, तो देखो ना वो पैसे दे कितने रहा था, 22,500 दे रहा था। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, जो रिडक्शन आई थी ना 10% की, वो 10% लगाने की कोशिश की। वो 10% इसका कितना आ रहा है, 2250। ये वही 2250 रुपए है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई सर मुझे ये समझाइए कि अगर वो ये ना दे रहा होता, इसके बदले वो बोलता ओरिजिनल प्राइस निकालिए, रिड्यूस ना निकालिए, ओरिजिनल निकालिए, तो हम क्या करते, इतना तो करना ही था। अब ओरिजिनल निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 10% की रिडक्शन आई, यानी ये 90% की वैल्यू होगी। फिर कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 90% की। मैं यहां लिख देता हूं, तो 90% विल बी इक्वल टू व्हाट, ₹90। अब ये दोनों 90 कोइंसिडेंटली सेम आ गए। घबराना मत, ये मत सोचना कि कोई मिस्टेक हुई है आपसे। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं इसे बॉक्स बना देता हूं वापिस से। यहां से हमेशा मैं क्या निकालता हूं, 1% की वैल्यू ना, तो 1% आएगा ₹90 अपॉन 90, बट मुझे 100% निकालना है, वो आएगा 90 अपॉन 90 इंटू 100। ये 90 कैंसिल आउट हो गया, रह गया मेरे पास 100। इसका मतलब जो 100 रुपये था, ये था फिर कौन सा प्राइस भाई, ये था ओरिजिनल प्राइस, और यू कैन से दैट ओल्ड प्राइस, ओल्ड रेट, जो पहले था। 100 रुपये ऑप्शन में है, बट क्योंकि इसने हमसे न्यू प्राइस पूछा था, रिड्यूस प्राइस पूछा था, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंगली बताया। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा सवाल, और इस तीसरे सवाल के जरिए अब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब रहना नहीं चाहिए कोई डाउट आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूं। नोट इट डाउन।
चलिए आइए, देखो बात वही आ गई कि जो वो बोल रहा था 2250 रुपये आप ले जाइए, अगर वो नहीं लेने हैं तो मैं उसके बदले आपको 25 केजी चीनी दे देता हूं। यहां से हमने वो चीज निकालने की कोशिश की कि 25 किलो चीनी, ये चीनी नहीं राइस जो भी है टी, उसका जो रेट है वो 2250 है। तो यहां से मैंने 1 केजी की निकाली, बट ये नया रेट निकला। पिछला कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, आप करो, इसे रोको, वीडियो को रोको, ठीक है, और खुद ट्राई करने की कोशिश करो। मैं फिर भी आपको सॉल्यूशन क्योंकि देना चाहता हूं तो मैं समझा देता हूं। देखो, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, इस बार 20% रेट कम हो गया। तो आप सोचिए अगर 20% रेट कम हो रहा है तो आपको चीज ज्यादा मिलेगी, तो वो मिल रही है 4 केजी ज्यादा। कितने रुपए के लिए? 160। ये 160 इसका वैल्यू नहीं है, 160 पूरे का वैल्यू है। एग्जाम्पल देते हैं, दोबारा से, घबराना क्यों है। आप गए शॉप पे, कल गए थे, आपने दिया उसको 160 और उसके बदले कुछ चीनी लाई, मान लेते हैं 20 केजी चीनी, कितने भी केजी चीनी लाई। अब आज वापस गए, दोबारा आपने उसको 160 रुपए दिए और बोला शॉपकीपर को, भाई मुझे उतनी ही चीनी दो जितनी कल दी है, क्योंकि रेट मैं आपको पहले भी, कल भी 160 दे रहा था, आज भी 160 दे रहा हूं। और शॉपकीपर आपका बड़ा बोल सकते हो कि लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, वो आपको बोल देता है, भाई सर क्यों नुकसान करवा रहे हो अपना, रेट तो कम हो गया है, रिडक्शन आ गई, 20% रेट कम हो गया, रेट गिर गए हैं चीनी के। तो मैं अब ऐसा करता हूं, मैं आपको पहले 20% निकालो, इसका कितना आएगा, 10% होगा 16, 20% होगा 32। तो मैं ऐसा ही करता हूं, मैं आपको 32 रुपए वापस दे देता हूं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, उस 32 रुपए के बदले आप एक्स्ट्रा चीनी ले जाइए। अब वो चीनी एक्स्ट्रा कितनी दे रहा है? 4 किलो। तो यहीं से हमें समझ आता है, जो 32 रुपए वो वापस देने की कोशिश कर रहा था, अगर वो ना देता, उसके बदले 4 केजी चीनी दे रहे हैं, तो 4 केजी चीनी का रेट जो होगा वो कितना होगा? 32। बट ये आफ्टर चेंज, आफ्टर डिक्रीज, आफ्टर रिडक्शन, इट मींस दिस विल बी द न्यू रेट, द रिड्यूस्ड रेट। तो अब आइए, यहां से मुझे क्लियर हो रहा है कि वो जो मैं 32 रुपए की बात कर रहा हूं, 32, या वो वापस ले जाइए या फिर 4 केजी चीनी वापस ले जाइए। तो ये बॉक्स मैंने यहां से बनाने की कोशिश कर दी, ये लीजिए बॉक्स। तो यहां से अगर मैं निकालूं किसकी, 1 केजी का रेट, तो वो क्या आएगा? 32/4, इट मींस 1 केजी विल बी ₹8। ठीक है, यहां लिख दो ₹8। तो ये मुझे मिल गया है, क्या मिल गया? दिस विल बी द रिड्यूस्ड प्राइस। यहां लिख देता हूं, दिस विल बी व्हाट? रिड्यूस्ड प्राइस, न्यू प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां उसने हमसे ये नहीं पूछा रिड्यूस प्राइस या न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछा है चीनी का, यानी पहले रेट क्या था चीनी का जो आप कल गए थे। अब वो अगर मुझे निकालना है तो बहुत सिंपल है। देखो 20% का डिक्रीज आया था, और 20% अगर डिक्रीज आया था यानी 80% की वैल्यू आपको मिल गई है। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 8। ये बना दिया मैंने वापस से बॉक्स। ठीक है, और यहां अगर मैं आ जाऊं और मैं निकालू 1% की वैल्यू, वो आएगी 8/80। 100% हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस के लिए, तो 8/80 इंटू 100, ये 10 से कटा, ये 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी मुझे सिर्फ 10 रुपए मिल रहे हैं। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? ₹10। और ये 10 फिर क्या होगा भाई? दिस विल बी द ओरिजिनल प्राइस। व्हाट प्राइस? ओरिजिनल प्राइस। तो ये आपसे दोस्तों सवाल पूछा है और ₹10 ऑप्शन में है, और बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही जवाब है। तो इसी के साथ ये वाली जो एक पहली टाइप है वो होती है दोस्तों कंप्लीट। और उम्मीद मैं ये करता हूं कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट अब कुछ चीज मैं बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चारों सवालों में जो रिडक्शन आई है या फिर जो इंक्रीज आया है, ये परसेंटेज में आया है। यहां भी परसेंटेज में, प्राइस में बदलाव आया, यहां भी परसेंटेज में बदलाव आया। बदलाव दो तरह के होते हैं, इंक्रीज भी बदलाव है, डिक्रीज भी बदलाव है। और यहां भी परसेंटेज में डिक्रीज आया, बदलाव आया, और यहां भी परसेंटेज में ही आया। जो परसेंटेज की तरह के बदलाव होंगे वो आपको इस तरह पे करने हैं, और वो अब आपको समझ आ गए, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बट अब बदलाव एक और तरह से भी आता है, वो आ जाता है क्या? रुपीज में, रेट में, पैसों में। ये वो सवाल है और ये उससे अलग है।
देखो अब आप बोलोगे सर इतनी चीजें याद कैसे रखनी है, मैंने कैसे याद रखी? देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस इज अ प्रोवर्ब, ये समझना पड़ेगा आपको। जितनी प्रैक्टिस की जाती है उतना हम परफेक्ट हो जाते हैं। अब मेरी प्रैक्टिस तो इतनी हो चुकी है, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन सारे फिट हैं, मुझे पता है कौन सा सवाल देखने साथ समझ आता है किस तरह का है, किस टाइप का है। वैसे आपके साथ भी होगा, बट उसके लिए अगेन आप बोलो कि एक ही दिन में हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डन। आइए अब इस तरह का सवाल देखते हैं कैसे करना। अ रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी, इस बार ₹2 पर केजी का रेट कम हो गया। नहीं समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड तो करो। enables a man to purchase 2 kg more for ₹8। तो अब हो क्या रहा है, वो इंसान, उसको रिडक्शन आने की वजह से 2 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है उसी ₹8 के लिए। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इन रुपीज पर केजी, आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो आइए सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल बनाते हैं इसको। आप शॉप पे गए थे कल, ₹8 आपने दिए शॉपकीपर को और उसके बदले चीनी ली, कुछ केजी ली होगी, मालूम नहीं कितनी है, साइड पे रखिए। आज वापस गए, आपने उससे दोबारा से ₹8 दिए, वो बोलता पता क्या आपको, वो बोलता है भाई ₹2 पर केजी रिड्यूस हो गया, रेट बदल गया, 1 केजी के ऊपर ₹2 का रेट कम हो गया। तो ऐसा है आपको। अब वो ये डायरेक्टली नहीं बता रहा कि मैं कितने पैसे वापस लौटाऊंगा, जैसे पिछले सवाल में वो बता रहा था। पिछले सवाल में क्योंकि परसेंटेज था, मैंने टोटल वैल्यू पे लगाया, वो लग गया। बट इस सवाल में परसेंटेज नहीं है, रुपीज है, तो उस तरह से नहीं कर पाएंगे हम। बट वो ये बोल रहा है मैं आपको 2 केजी चीनी और दे सकता हूं, ठीक है। तो अब किस तरह से करना है, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया होगा। मैंने ऑलवेज आपको बताया देयर आर 2 वेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। द फर्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल मेथड, द एक्स मेथड, जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। और जो दूसरा मेथड है, ऑडियो इनपुट कैप्चर कैसे हो गया, चलिए जो दूसरा मेथड है वो कौन सा रहता है दोस्तों, वो रहता है, मालूम नहीं है वॉइस बढ़ रही है कम हो रही है, वो रहता है द शॉर्टकट मेथड ना, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन वाली कॉन्सेप्चुअल मेथड की, जो बचपन से हम सीखते आ रहे थे, उसको सॉल्व करने की। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए पहले आप लोग मुझे बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां लिखता हूं ₹8 आप दे रहे हो। अगर आपने कितने पैसे दिए, ₹8 दिए, ₹1 पर केजी चीनी है, 1 केजी ₹1 की मिल रही है, ₹8 की कितनी मिलेगी, 8 केजी। वो कैसे निकाला, वो आप 8/1 दैट विल बी 8 केजी। ये कैसे आया मैं बताऊंगा अभी आपको। मैं बोल रहा हूं दोबारा, आप कितने रुपए दे रहे हो, आप ₹8 दे रहे हो। अब रेट क्या है, 1 केजी का ₹2 है, कितने केजी आएगा, ₹4 आएगा। कैसे आया, 8/2 विल बी 4 केजी। अब समझ आया। आइए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं दोबारा आप ₹8 ही दे रहे हो और अब चीनी का रेट है ₹4 की 1 किलो, तो ₹8 की कितनी आएगी, 2 किलो। कैसे आया, 8/4 विल बी 2 केजी। यानी आप कर क्या रहे हो, ये आ गया टोटल आपका एक्सपेंडिचर, ये आ गया रुपीज पर केजी, यानी रेट। एक्सपेंडिचर को रेट से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, क्वांटिटी। वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, देखिए ध्यान से, प्राइस इनटू क्वांटिटी। याद करो ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, विल बी और व्हाट, एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी विल बी व्हाट, एक्सपेंडिचर। यही चीज यहां यूज हुई है। ये आ गया प्राइस, रेट मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप दे कितने रुपए रहे थे, ₹8 दे रहे थे, मैंने यहां 8 लिखा। इसे फॉर्मूले को साइड पे रखो। अब इसी फॉर्मूले से ही मैं बनाना चाहता हूं। बनाना क्या चाहता हूं, मैं ये बनाना चाहता हूं कि मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूं। तो अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी निकालनी है तो एक्सपेंडिचर अपॉन व्हाट, प्राइस ना। तो दिस इज एक्सपेंडिचर, इसको प्राइस से डिवाइड करो। अब मुझे नहीं पता कि चीनी का रेट पहले कितना था, मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी 8/x। अब दूसरी चीज, चीनी के रेट में ₹2 का डिक्रीज आया, रिडक्शन आया। 1 केजी की बात कर रहा हूं मैं, ₹2 का आया रिडक्शन, ये भी 1 केजी की ही बात हो रही है। तो अब कितनी चीनी ले पा रहे हो आप, x-2, जो पहले वाला रेट है उसमें ₹2 कम कर दिया। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। दोबारा बताता हूं, जब आप ₹8 दे रहे थे, मैं कल वाले दिन की बात कर रहा हूं,
कुछ रेट होगा चीनी का, वो रेट मालूम नहीं है कितना है, मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, दोनों को डिवाइड करके मुझे क्या मिल रहा, मुझे मिला क्वांटिटी। कल आपको कितना केजी चीनी मिला होगा, इतना केजी, समझना ध्यान से। बट अब आज रेट कम हो गया है, 1 किलो पे 2 रुपए का डिक्रीज, तो कल वाले रेट से 2 रुपए मैंने कम कर दिए। आज कितनी चीनी ले रहे हो, 8 ही रुपए में, यानी जितना पैसा है एक्सपेंडिचर उसे डिवाइड कर रहे हो जितने रुपए की चीनी पर केजी है। अब डिवाइड करोगे आपको पता चलेगा कितनी चीनी मिल रही है। ये थी जितनी चीनी मुझे कल मिल रही थी, ये है जितनी चीनी मुझे आज मिल रही है। आज ज्यादा मिलेगी, क्यों ज्यादा मिलेगी, क्योंकि रेट कम हो गए, तभी मैंने बड़े वाले को उस तरफ रखा। अब अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो ये समझ आना चाहिए, उसने बोला आपको दोनों में कितने केजी का फर्क आ रहा है, 2 केजी चीनी का। तो इट मींस दिस माइनस दिस शुड बी व्हाट, 2 केजी। ये कंसेप्चुअल मेथड से ही सॉल्व होगा, वी डोंट हैव एनी अदर मेथड इसमें। बस यहां तक सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। बस ये आपको मेथड समझना है। हालांकि आप बुक्स में देखोगे इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई होगी, कैसे 8 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 2, पूरा कर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लंबा बनेगा, सॉल्व नहीं करना। वैसे शॉर्टकट अभी भी यूज कर सकते हैं हम, वो कैसे, डायरेक्ट जो आपको ऑप्शंस दिए उन ऑप्शंस को उठाइए और यहां सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए कैसे, आप अगर एक्स में देखो 4.5 तो मैं डालने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट में है, मैं ऐसा करता हूं, मैं 5 पे डालने की कोशिश करता हूं। 5 डालो अगर आप, मैं यहां बताता हूं, ठीक है, 5 इसे थोड़ा छोटे में लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये लीजिए, या इसे भी हटाइए आप, शेप से उठाता हूं मैं ना। चलो मैं 5 की बात कर रहा हूं। जब आप ऑप्शन ले रहे हो 5, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, डालो इसमें 5। 8/5 माइनस 2 माइनस 8/5 इक्वल टू 2। देखो सेटिस्फाई होती है इक्वेशन, यानी 8/3 माइनस, ये तो पॉइंट्स में आएगा, इक्वल टू 2। ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती क्योंकि 8 3 से कट होगा नहीं, ये पॉइंट्स में ऑप्शन आएगा। छोड़िए इसे, अब 6 रुपए डाल के देखो, फोर्थ ऑप्शन 6 रुपए, यानी 8/6 माइनस 2 माइनस 8/6 इक्वल टू 2। देखो आता है, ये आएगा 8/4 माइनस 8/6 इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करोगे ये तो 2 से कटेगा, 2 माइनस 8/6 पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आइए एक ऑप्शन बचता है 4.5 और एक 4। मैं 4 को डाल के देखता हूं, जो मुझे लग रहा है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड 4 को डाल के देखूं, देखो 8/4 माइनस 2 माइनस 8/4 इक्वल टू 2, चेक करते, ये आएगा 8/2 माइनस 8/4 इक्वल टू 2, 8/2, 4 माइनस 8/4, 2 इक्वल टू 2। 4 में से 2 निकालो, यानी 2 इक्वल टू 2, यानी बिल्कुल सही आया। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, सेकंड सॉरी, यानी 4 रुपए, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हमें ये क्लियर आउट होता है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 4 है, और आपने x किसको रखा था, ओरिजिनल प्राइस को रखा था, x ओरिजिनल प्राइस। तो ये x की वैल्यू आ गई 4, यही है हमारा कौन सा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। और इसी सवाल में अगर हमसे पूछता न्यू प्राइस, भाई ये पर केजी है, ये समझना, ठीक है, न्यू प्राइस पूछता तो 2 रुपए का डिक्रीज आया था, तो न्यू प्राइस कितना होगा, वो x माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 रुपीज पर केजी, ₹2 पर केजी, तब हमारा न्यू प्राइस ये होता। फिर चलिए, तो दोस्तों ये था सवाल, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। बस थोड़ा सा अलग है पहले वाले सवाल से, यहां रिडक्शन होगी या फिर इंक्रीज आएगा, वो पैसों में आएगा ना कि परसेंटेज में आएगा। तो एक लास्ट क्विक रिवीजन देते हैं, फिर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए क्या, देखिए ये चीज जो मैंने लिखी है ना, ये चीज, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ना। आप भी अपनी नोटबुक्स में इसी तरह से लिखिए। क्या, ये मैंने निकाला था ओरिजिनल क्वांटिटी जो आपको मिल रही थी, ये क्वांटिटी एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये मैंने क्या निकाला, जो आपको न्यू क्वांटिटी मिल रही है, दोनों को माइनस किया तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस इन क्वांटिटी। और वो डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना है, वो 2 केजी ज्यादा मिल रही थी ना, इसको 2 ज्यादा मिल रही थी, तभी माइनस में 2 आया। तो दोस्तों क्विक रिवीजन ये है कि
इस बार रिडक्शन रुपीज में है। आप 8 रुपए लेके गए थे शॉपकीपर के पास और आपने उसे बोला मुझे चीनी दो, उसने आपको कुछ चीनी दी, बट हमें नहीं पता कितनी दी। मैं ये बोलता हूं अगर चीनी का रेट 1 रुपए केजी हो, आप 8 किलो लाओगे, 2 रुपए केजी हो तो 4 ही किलो मिलेगी। यानी आप पूरे एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर रहे हो रेट से। वही मैंने एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया रेट से। रेट है कितना हमें मालूम नहीं, मैंने x रुपीज पर केजी रखा, तो ये मुझे मिला। कल मुझे कितनी चीनी मिल रही थी, अब आज वापस गए, वो शॉपकीपर बोल रहा है सर आप पैसे तो उतने ही लेकर आए हो 8 रुपए, बट चीनी का रेट कम हो गया है, आपको मैं ज्यादा चीनी दे देता हूं उसके बदले 2 केजी ज्यादा ना। तो मैं पहले देखता हूं मुझे आज चीनी मिल कितनी रही है। तो मुझे चीनी कितनी मिल रही है, पहले देखो खर्चा कितना है और आज का रेट कितना है। खर्चा तो 8 ही रुपए था, आज का रेट है x-2, 2 रुपए कम। तो ये मुझे आज की नई क्वांटिटी मिल गई, दोनों को माइनस किया, डिफरेंस 2 रुपए का आ रहा है। बस अब आपको ऑप्शन को उठाना है और सब्स्टिट्यूट करना है, फेंक के मारना है x पे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस विल बी द ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस पूछेगा तो वो आपको 2 रुपए कम करके मिल गया। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां सवाल। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसी के साथ ये वीडियो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइम सेम जगह, इसे करते हैं अब हम सॉल्व। देखिए कैसे। रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज पर केजी एनेबल्स अ मैन टू परचेज, ध्यान लगाओ पूरा यहां पे, 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। यानी कल गए थे शॉप पे, आप 16 रुपए दे रहे थे, कुछ चीनी ला रहे थे। तब मैं वही बात बोलता हूं, क्या देखते कितनी चीनी ला रहे थे, क्या लाते, कितनी चीनी ला रहे थे, 16 जो खर्चा है डिवाइडेड बाय x जो कल चीनी का रेट था। ठीक, अगर इसको मैं पूरा डिटेल में लिखूं, ये क्या मिल रहा है, क्वांटिटी कौन सी, ओरिजिनल कल वाली। अब हुआ क्या, अब आज वापस गए, वापस आपने उसे 16 रुपए ही दिए। कितने दिए, 16 ही दिए, मगर 2 रुपीज पर केजी रिड्यूस हो गया रेट। तो आज कितनी चीनी मिलेगी आपको, x-2, ये रिड्यूस हो गया रेट, आज दिस विल बी द चीनी जो आपको आज मिलेगी। यानी ये जो चीज है ये है न्यू क्वांटिटी। क्लियर हो गया। तो वो बोल रहा है आज आपको 4 केजी चीनी ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब दोनों को माइनस करूंगा तो फर्क कितने किलो का आएगा, 4 केजी का। माइनस करो, तो माइनस जब मैंने किया है तो फर्क कितने केजी का आ गया, 4 केजी का। बस अब उसके आगे मैंने आपको सिखाया क्या करना है। मैंने सिंपल बोला है कि फॉर्मूले तो बना दिया आपने, ऑप्शन को उठाओ और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। अगर मैं उस 4 को सब्स्टिट्यूट करूं यहां पर तो आएगा क्या, 16 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, ये मैं 4 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, माइनस 16 अपॉन 4 इक्वल टू राइट साइड 4 आना चाहिए। तो 16 अपॉन 2 माइनस 16 अपॉन 4 इक्वल टू 4। यानी यहां 8 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, इक्वल टू 4, यानी 4 इक्वल टू 4, बिल्कुल सही। तो यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि ₹4 है। ये चीनी का कौन सा रेट था, मैं लिख देता हूं, ये चीनी का था ओरिजिनल प्राइस। अगर वो हमसे न्यू प्राइस पूछेगा, बस 4 में से 2 माइनस कर देना, तो वो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, ₹2 पर केजी, जो मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले ही ऑप्शन आपने उठा दिया, पहला ही सब्स्टिट्यूट हो गया। और अगर हमारे साथ एग्जाम में भी ऐसे हो कि हम यहां रुक जाना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको बाकी ऑप्शंस को रॉन्ग प्रूव करना चाहिए। आइए मैं प्रूव करता हूं रॉन्ग। देखिए कैसे, मैं 3 रुपए डाल के देखता हूं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 रुपए डाल के देखता हूं। तो 16 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 16 अपॉन 3, यानी 16 अपॉन 1 माइनस 16 अपॉन 3, तो 4 आना चाहिए। यानी 16 माइनस, दिस विल बी इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो कभी 4 आंसर हो ही नहीं सकता। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सेकंड वाला नहीं है। ये पॉइंट्स में ऑलरेडी, ये भी नहीं हो सकता। 6 रुपए डाल के देखते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, यानी 16 अपॉन 6 माइनस 2 माइनस 16 अपॉन 6, देखते हैं 4 आएगा। 16 अपॉन 4 माइनस, ये पॉइंट्स में आ रहा है, कभी 4 आ ही नहीं सकता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 ₹4, दैट विल बी योर आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें हमने सीखने को मिली है और आप सभी को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। और मैं इस पूरे लेक्चर के जरिए आपको इस तरह के, इस टाइप के सवालों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब कोई भी अगर आपको डाउट है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप पूछ सकते हो। तो ये कुल मिला के 6 सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं।
ये 6 के 6 सवाल देखो, नोटबुक बनाओ कुछ इस तरीके से कि कल को अगर आप इन सवालों को वापस से खुद रीड करते हो तो आपको देखते साथ समझ आ जाए। आपकी नोटबुक कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चैनल है ये एक नया चैनल है, द मंजिल क्लासेस, और आप सभी को मालूम है कि हमने एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर एक छोटे से चैनल को बहुत बड़े चैनल तक पहुंचाने की कोशिश की, जो हमने खुद ही बनाया था। याद है आपको वो वक्त? तो अब सोचिए हम दोबारा से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स जो उस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि हमने एक नया चैनल बनाया। जिन तक पहुंच रही है वो भागे हुए हमारे पास आ रहे हैं, टच वुड, भगवान की दया से, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेहनत, और वी कैन से दैट जिस तरह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो आपको समझ आता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि इस चैनल को जितने भी ज्यादा बच्चों तक आप पहुंचा सकते हो, सिर्फ उनको पता चलेगा ना अगर, तो मुझे दावे के साथ ये यकीन है, भरोसा है खुद की टीचिंग पे, बाकी टीचर्स की टीचिंग पे, भगवान पे, वो भागते हुए आएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है। टच वुड, नजर नहीं लगनी चाहिए। तो मैं आप सभी को ये बोल रहा हूं कि आप स्टेटस डाल के या अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, सो दैट हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और बहुत कम वक्त में इस चैनल को बहुत दूर तक हम लेकर जाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मिलता है आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा पिंड कमेंट, जहां पर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स होंगे और कमेंट में भी लिंक्स होंगे। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, पंकज कपूर, द मंजिल क्लासेस सर्च करोगे, आपको इंस्टा पेज वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।